हेलो गाइस। होप सब लोग जोश में हैं। सब लोग अपने अपने लक्ष्य पे लगे हैं। सब लोग अपने अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर करके रखे हैं और एक टारगेट रखे हैं कि ये हमको करना है लाइफ में। अगर लाइफ में टारगेट नहीं है तो आई डोंट थिंक सो लाइफ हैज एनी मीनिंग, बिकॉज लाइफ में पर्पस एक ऐसा चीज है जो आपको भागने पे मजबूर कर देता है, जो आपको बैठने को नहीं देगा, जो आपको हमेशा कहेगा कि लेट अस ट्राई अगेन, चल यार कुछ करके देखते हैं, फेल होगा तो क्या हुआ, लेट अस ट्राई अगेन। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सक्सेस स्टार्ट्स विथ इंटेंस डिजायर। सक्सेस शुरू होता है अगर आपको वो जो लगन है, जो आपको जज्बा है, जो आपको लक्ष्य है, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको हमेशा रेस्टलेस रखेगा, वो आपको हमेशा बेचैन रखेगा, देन आपको कुछ कुछ सक्सेस दिखाई देने को होता है। खाली सपना देख के, खाली सोच के कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अरबपति बन जाऊंगा, और आपने एक्शन नहीं लिया तो इट डजंट मेक सेंस। और अगर आप उसी समय सोचो बड़ा लेकिन रोज कोई ना कोई एक्शन लो वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। छोटी सी स्टोरी है जो कि 100 बार आपने सुना होगा कि एक शिष्य था, उसने अपने गुरु से पूछा कि सर मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, लेकिन मेरे अंदर वो टेम्पो नहीं आ रहा है, वो किक नहीं बैठ रहा है कि मैं इतना लेजी क्यों हूं, मैं इतना ड्राइव क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, लेकिन मुझे सक्सेसफुल होना है। मेरा बहुत बड़ा इच्छा है कि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा है, मेरा माइंड चार्ज नहीं हो पा रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, छोटा मोटा इशू आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, छोटा मोटा सिग्नल आता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तो वो कैसे करें उसको? तो गुरु उसका प्रॉब्लम समझा और गुरु ने उसको कहा कि ठीक है, कल आप मुझे नदी के किनारे मिलना जहां हम लोग रोज जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि वो ड्राइव क्यों नहीं आ रहा है, वो किक क्यों नहीं आ रहा है, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो किक आने का तरीका क्या है और वो आप कैसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो वो शिष्य बहुत खुश हो गया और नेक्स्ट डे सुबह सुबह गुरु से पहले वहां पहुंच गया हो कि आज चलो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है और आज मुझे जो मेरे दिल में इच्छा थी वो आज पूरा होने वाला है। तो दोनों जन वहां मिले, गुरु भी आ गए, भेंट वार्ता हो गई। गुरु ने कहा कि ठीक है अभी आप पानी के अंदर उतरो। तो उसने बोला गुरु जी आप तो मुझे बताने वाले थे कि मैं कैसे वो अपने अंदर किक लाऊं। तो बोला उसी के लिए कह रहा हूं, आप पानी में उतरो। तो वो पानी में उतरा। गुरु ने बोला और आगे। वो बोला चलो ठीक है और आगे। गुरु जो बोलते हैं वो मान लेना चाहिए। और आगे दोनों जन चलते रहे। जब पानी गले तक आ गया, नेक तक आ गया, तो गुरु ने क्या किया कि उसका सर पकड़ के दबा दिया पानी के अंदर, और इस तरह से दबाया कि वो अपना सर निकाल नहीं पा रहा था। और विद इन 2, 3, 4 मतलब 10 सेकंड के अंदर वो फड़फड़ाने लग गया और तड़पने लग गया और पूरा उसका शरीर अंदर पानी के अंदर हिलने लग गया, जो कि गुरु को समझ में आ गया। और गुरु ने 15 सेकंड के अंदर जब देखा कि उसका हालत बहुत खराब हो रही है, तब उसने उसको ऊपर छोड़ दिया और उसने इस तरह से सांस लिया कि जैसे वो सांस कभी लिया ही ना हो, जैसे वो कभी सांस देखा ही ना हो, और जैसे आज वो सांस उसको इतना अच्छा लग रहा है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो शिष्य बहुत मतलब विचलित हो गया, बहुत वो डिस्टर्ब हो गया कि गुरु जी ये क्या है, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी तो जान जाने वाली थी और मैं तो एकदम, आपने मुझे मतलब मेरा लाइफ और डेथ का बीच का मामला आ गया, ऐसा आपने क्यों किया? तब गुरु ने उसको पूछा कि जब तुम अंदर थे पानी के अंदर, तब तुमको एक चीज चाहिए था, वो क्या था? तो उसने बोला सर हवा, मुझे हवा चाहिए था, सांस चाहिए था, और अगर मुझे 2 सेकंड और नहीं मिलता तो मैं ऊपर नहीं आता था। तो उसने बोला सक्सेस भी अगर आपको चाहिए तो वो अंदर आपके वो ड्राइव होना चाहिए कि मुझे सक्सेस चाहिए। वो हवा ही आपका वो ट्रिगर है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो इस तरह से चाहिए कि फिर आपको वो बेचैन कर देगा, आपको वो सोने नहीं देगा, आपको वो रेस्टलेस कर देगा, आपको मतलब
घबराहट देगा, आपको बेचैन रखेगा। अगर वो इंटेंशन आपके दिमाग में घुस जाए, अगर वो इंटेंशन आपके मन में आ जाए कि मुझे कुछ ना कुछ इसके पीछे करना है, और क्लैरिटी ऑफ पर्पस हो कि करना क्या है, दो चीज, क्लैरिटी ऑफ पर्पस और उसके पीछे जो जुनून होता है वो अगर क्लियर है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई गुरु नहीं चाहिए, फिर आपको कोई नहीं भागना है, फिर आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्लियर नहीं है और आपके अंदर वो फायर नहीं है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये किसी भी हालत में करना है, ये मुझे लाइफ सेविंग एयर है मेरे लिए, तब आप उसके पीछे भाग पाओगे और सक्सेस को टच कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन सक्सेस को टच कर पाओगे। तो अगर आपके अंदर वो हवा पाने का जुनून नहीं है, जो कि हवा मतलब वो सक्सेस पाने का जुनून नहीं है, तो आप तब तक आप घूमते रहोगे, तब तक आप खाली उसको कैजुअली करते रहोगे, तब तक आप उसको अनसीरियस करते रहोगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सक्सेस स्टार्ट्स विथ इंटेंस डिजायर टू सक्सीड। अगर कोई लड़का या कोई स्टूडेंट या कोई अपने कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है और उसको गोल क्लियर है कि मुझे आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, और फिर वो उसके पीछे इस तरह से लग जाता है कि वो क्लियर करके ही छोड़ता है। लेकिन अगर किसी को बस कैजुअली सोचता है कि यार आईआईटी करना है, लेकिन वो मेहनत ही नहीं है, वो जुनून ही नहीं है, वो फायर ही नहीं है, वो हंगर ही नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। खाली फिर सपना देखो और सो जाओ। तो सक्सेस मिलने के लिए वो हंगर, वो ड्राइव, वो पैशन, वो खुद से आना चाहिए। और अगर वो इक्वल टू एयर हुआ तो फिर आई एम श्योर आप उसको छोड़ेंगे नहीं और आप उसको पाके रहेंगे। आई होप द मैसेज इज क्लियर एंड लाउड कि सक्सेस स्टार्ट्स विथ इंटेंस डिजायर टू सक्सीड, बी इंटेंसली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। आपका जो मेहनत है वो उसको बैकअप करना चाहिए। आपका जो क्या बोलते हैं सेंस ऑफ फायर है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए और मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा उसके अंदर, तब आपको रिजल्ट दिखने के लिए कुछ ना कुछ सामने आएगा। होप आई एम क्लियर ऑन दिस एंड आई होप कि जो भी कोई इसको सुने ये वीडियो मोटिवेट हो और अपने एक्शंस को लाउड करे और स्ट्रांग करे और ज्यादा करे टू रीच समवेयर इन लाइफ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।